लिखा है सुनो। मोमिनो वाक़या इमरान ने लिखा है सुनो। मोमिनो वाक़या इमरान ने लिखा है सुनो। फातिमा ज़हरा की एक दोस्त यहूदी का सुनो। फातिमा ज़हरा की एक दोस्त यहूदी का सुनो। मोमिनो वाक़या इमरान ने लिखा है सुनो। मोमिनो वाक़या इमरान ने लिखा है सुनो। मोमिनो वाक़या इमरान ने लिखा है सुनो। फातिमा ज़हरा की एक दोस्त यहूदी का सुनो। फातिमा ज़हरा की एक दोस्त यहूदी का सुनो। फातिमा ज़हरा की एक दोस्त यहूदी का सुनो। था मदीने में ही उस लड़की यहूदी का बसर। प्यार करती थी मगर फातिमा ज़हरा से मगर। दोनों बचपन की सहेली थी जब साथ हुई। दोस्ती वक्त के पहलू में जब उनकी हुई। बारसूख बाप की बेटी थी यहूदी लड़की। एक अमीर बाप की बेटी थी यहूदी लड़की। एक दिन फातिमा ज़हरा से कहा लड़की ने, शादी लग गई है मेरी मक्का के एक लड़के से। तुम भी आना मेरी शादी में कह देती हूँ, वरना शादी न करूँगी ये कह देती हूँ। तुमको मालूम है आदत मेरी बहना मेरी, जो भी कह देती हूँ करती हूँ वही बहन मेरी। तुम न आई तो ये शादी नहीं हो पाएगी। ये सहेली तेरी दुल्हन नहीं बन पाएगी। इसलिए कहती हूँ बहना तुम्हें आना होगा। इसलिए कहती हूँ बहना तुम्हें आना होगा। इसलिए कहती हूँ बहना तुम्हें आना होगा। तुमको शिरकत मेरी शादी में है करना होगा। तुमको शिरकत मेरी शादी में है करना होगा। तुमको शिरकत मेरी शादी में है करना होगा। फातिमा ज़हरा ये बोली नहीं ये मुमकिन है, मैं वहाँ आऊँ ये मेरी बहन कहाँ मुमकिन है। हम मुसलमान हैं तुम लोग यहूदी हो बहन। तेरे वालिद नहीं चाहेंगे कि मैं आऊँ बहन। इसलिए कहती हूँ तुम जिद न करो आने की। गैर मुमकिन है मैं शिरकत करूं महफिल में तेरी। बोली लड़की ये यहूदी मैं कह देती हूँ, मैं करूँगी नहीं शादी ये कह देती हूँ। तुम न आओगी तो हरगिज़ न ये शादी होगी। मैं भी जिद्दी हूँ इसी बात पे अड़ जाऊंगी। मेरी जिद है तुम्हें शादी में मेरी आना है। अपनी शिरकत से मेरी शादी को महकाना है। तुम जो आई तो मेरी शादी में नूर आएगा, वरना महफिल में मेरी रंग नहीं आएगा। फातिमा बिन्ते मोहम्मद जो न आएंगी वहाँ, फातिमा बिन्ते मोहम्मद
मोहम्मद जो न आएगी वहाँ, फातिमा बिन्ते मोहम्मद जो न आएंगी वहाँ, मैं करूँगी नहीं शादी, मेरा वादा ये रहा। मैं करूँगी नहीं शादी, मेरा वादा ये रहा। मैं करूँगी नहीं शादी, मेरा वादा ये रहा। जाके अब्बू से मैं इनकार अभी करती हूँ, मैं करूँगी नहीं शादी अभी ये कहती हूँ। फातिमा बिन्ते मोहम्मद ने कहा लड़की से, ठीक है आऊँगी मैं, पूछो मगर अब्बू से, गर वो दे देंगे इजाजत तो मैं आ जाऊंगी, वरना बहना मेरी हरगिज़ नहीं मैं आऊंगी। बोली लड़की ये यहूदी की इजाजत लूंगी, आओगी तुम मेरी शादी में तभी शादी होगी। जाके लड़की ने यहूदी की कहा वालिद से, फातिमा आएंगी शादी में, मेरी शर्त ये है। फातिमा बिन्ते मोहम्मद को बुलाया ना अगर, मुझको इनकार है शादी से, सुनो मेरे पिदर। आपको उनको बुलाने में अगर दिक्कत है, उनके बिन शादी करूं अब्बू मुझे दिक्कत है। या तो दो उनको भी शिरकत की इजाजत अब्बू, या तो दो उनको भी शिरकत की इजाजत अब्बू, या तो दो उनको भी शिरकत की इजाजत अब्बू, वरना है शादी से इनकार मुझे ए अब्बू। वरना है शादी से इनकार मुझे ए अब्बू, वरना है शादी से इनकार मुझे ए अब्बू। बोला लड़की से ये वालिद न करो जिद लड़की, मानना जिसको है मुमकिन ही नहीं ए लड़की। वो मोहम्मद की है बेटी मैं बुला सकता नहीं, उनकी शिरकत से खफा सबको मैं कर सकता नहीं। फिर भी तू कहती है तो शर्त मेरी ये सुन ले, कीमती पहन के आए वो लिबास तो कह दे। है इजाजत मेरी नए कपड़ों में आए वो अगर, है इजाजत नहीं आई तो पुराने में अगर। आके लड़की ने कहा फातिमा ज़हरा सुनिए, मेरे अब्बू की है क्या शर्त जरा ये सुनिए। पहन कर तुम नए कपड़े अगर आओगी वहाँ, तो इजाजत है तुम्हें आने की अब्बू ने कहा। पहन कर तुम नए कपड़े वहाँ शिरकत करना, मेरी शादी में बहन तुम मेरी शिरकत करना। वरना दुल्हन न बनूंगी न तुम्हें देखूंगी, वरना दुल्हन न बनूंगी न तुम्हें देखूंगी, वरना दुल्हन न बनूंगी न तुम्हें देखूंगी। मुझसे वादा करो शादी में मेरी आओगी, मुझसे वादा करो शादी में मेरी आओगी, मुझसे वादा करो शादी में मेरी आओगी।
फातिमा बिन्ते मोहम्मद ने कहा आऊंगी, पहन कर मैं नया जोड़ा ही वहाँ आऊंगी। मुतमईन हो के सहेली गई उनके घर से, आप जा कर के मुसल्ले पे गई सजदे में, रो के फरियाद की अल्लाह से मेरी लाज रखो, तेरे हाथों में है इज्जत मेरी फरियाद सुनो। पहन कर जाऊंगी क्या वादा मैं कर बैठी हूँ, तेरी उम्मीद पे वादा मैं ये कर बैठी हूँ। आ गए इतने में सरकार दो आलम भी वहाँ, फातिमा किस लिए रोती हो बताओ तो वजह। फातिमा बिन्ते मोहम्मद ने ये रो रो के कहा, है सहेली की मेरी शादी नहीं कपड़ा नया, है तमन्ना मेरी नए कपड़ों में जाऊं मैं वहाँ। वक्त का ये ही तकाजा है मेरे ए बाबा, इसलिए अल्लाह से जोड़े की तलब करती हूँ, इसलिए अल्लाह से जोड़े की तलब करती हूँ, इसलिए अल्लाह से जोड़े की तलब करती हूँ। लाज रख ले वो मेरी उससे दुआ करती हूँ, लाज रख ले वो मेरी उससे दुआ करती हूँ, लाज रख ले वो मेरी उससे दुआ करती हूँ। आपको दे के दिलासा मेरे आका ने कहा, गम न कर पहन के जोड़ा नया जाएगी वहाँ। तेरे कपड़ों से किसी और के होंगे न वहाँ, पहन के कीमती कपड़े बहुत जाएगी वहाँ। फातिमा अगली सुबह फजर याद करने उठी, घर के कोने में रखे सूट पे थी नजर पड़ी। पास जा कर के जो देखा तो समझ में आया, भेजा अल्लाह ने जन्नत से ये जोड़ा आया। फातिमा पहन के जोड़ा वो गई शादी में, नजरें हर एक की रुक गई थी उसी जोड़े पे। औरतें कहती थी आपस में जरा देखो तो, फातिमा बिन्ते मोहम्मद का ये जोड़ा देखो। लाई है जोड़ा ये कहाँ से जरा इनसे पूछो, नाम दुकान और बाजार का इनसे पूछो। हम भी ले आएंगे बाजार से ऐसा ही लिबास, हम भी ले आएंगे बाजार से ऐसा ही लिबास, हम भी ले आएंगे बाजार से ऐसा ही लिबास। हमने देखा नहीं अब तक कहीं भी ऐसा लिबास, हमने देखा नहीं अब तक कहीं भी ऐसा लिबास, हमने देखा नहीं अब तक कहीं भी ऐसा लिबास। औरतें बोली कहाँ से लिया तुमने ये लिबास, फातिमा हमको बताओ हम भी लेंगे ये लिबास। फातिमा ज़हरा ये बोली नहीं मिलता है यहाँ, खास बाजार से आया है ये मिलता है वहाँ। औरतें सारी ये बोली हमें बतलाओ जगह,
तुमने मंगवाया कहाँ से, कहाँ है खास जगह। फातिमा ज़हरा ये बोली नहीं इस दुनिया का, जो मैं आई हूँ पहन के वो है उस दुनिया का। एक बाजार है जन्नत में वहाँ मिलता है, दीन पर रब के जो चलता है उसे मिलता है। अपनी हस्ती को जो अल्लाह पे फना करता है, ये लिबास उनको खुदा खुद ही अता करता है। ये लिबास कुछ भी नहीं इससे भी उम्दा देगा, उसके हो करके तो देखो जो कहोगे देगा। जो भी हो जाता है अल्लाह के नजदीक उसे, जो भी हो जाता है अल्लाह के नजदीक उसे, जो भी हो जाता है अल्लाह के नजदीक उसे, खुद ही पहनाता है अल्लाह लिबास से उसे। खुद ही पहनाता है अल्लाह लिबास से उसे, खुद ही पहनाता है अल्लाह लिबास से उसे। औरतें बोली मुझे चाहिए ऐसा ही लिबास, ले चलो कौन है अल्लाह मुझे तुम उसके पास। फातिमा ज़हरा ने उन सबको पढ़ाया कलमा, खुद किया शुक्र खुदा सबको पढ़ाया कलमा। दीन पर आ गई जितनी भी वहाँ औरत थी, मुस्लिमा हो गई जितनी भी वहाँ औरत थी। खादमा बन गई सारी वो बतूले जन्नत, बन गई जीते जी सारी वो कनीज़े जन्नत। क्योंकि सरदार ने जन्नत की पढ़ाया कलमा, आलमी दीन बिला करके दिखाया जलवा। इस तरह मोमिनो इस्लाम का परचम फहरा, आल से आका की ईमान का गुलशन दहका। खुद मिटे दीन का परचम कभी मिटने न दिया, आल दी जान दी खुद लुट गए सर अपना दिया। खुद मिटे दीन का परचम कभी मिटने न दिया, मिटे दीन का परचम कभी मिटने न दिया। खुद मिटे दीन का परचम कभी मिटने न दिया। आल दी जान दी खुद लुट गए सर अपना दिया, आल दी जान दी खुद लुट गए सर अपना दिया, आल दी जान दी खुद लुट गए सर अपना दिया। लिखा तकदीर में जितना उसे गम उतना मिलता है। लिखा तकदीर में जितना उसे गम उतना मिलता है। लिखा तकदीर में जितना उसे गम उतना मिलता है। सुनो मजबूर बेटे का बड़ा पुरदर्द किस्सा है। सुनो मजबूर बेटे का बड़ा पुरदर्द किस्सा है। लिखा तकदीर में जितना उसे गम उतना मिलता है। लिखा तकदीर में जितना उसे गम उतना मिलता है। लिखा तकदीर
गम उतना मिलता है। सुनो मजबूर बेटे का बड़ा पुरदर्द किस्सा है। सुनो मजबूर बेटे का बड़ा पुरदर्द किस्सा है। सुनो मजबूर बेटे का बड़ा पुरदर्द किस्सा है। कहानी फैज़ ये सच्ची, इसे तुम सुन ना पाओगे। कलेजा मुंह को आएगा, बहुत आंसू बहाओगे। सुनो गुजरात के एक गांव में माँ बेटे रहते थे। खुशी कोई ना थी घर में, बड़े ही गम वो सहते थे। बड़े हालात थे खस्ता, बहुत दिल उनका रोता था। बड़ी मुश्किल से रो रो कर गुजारा उनका होता था। था एक पुश्तैनी घर उनका, उसी में वो रहा करते। नहीं किस्मत पे वो अपनी कोई शिकवा किया करते। था बेटा छोटा सा, तभी उठा था बाप का साया। जो रिश्तेदार थे उनके कोई भी काम ना आया। गरीबी देख बस्ती वाले उनसे दूर रहते थे। मुसीबत में भी ना उनकी मदद वो लोग करते थे। घरों में काम करके माँ जो कुछ पैसे कमाती थी, उन्हीं पैसों से घर का खर्च वो सारा चलाती थी। खुदा जिस हाल में रखे सभी को रहना पड़ता है। खुदा जिस हाल में रखे सभी को रहना पड़ता है। खुदा जिस हाल में रखे सभी को रहना पड़ता है। जो गम मिलता है किस्मत से सभी को सहना पड़ता है। जो गम मिलता है किस्मत से सभी को सहना पड़ता है। जो गम मिलता है किस्मत से सभी को सहना पड़ता है। बड़ी उम्मीद से माँ लाल अपना पाला करती थी। कभी बेटे की अपनी जिद नहीं वो टाला करती थी। जब हो गया बेटा तो अब उम्मीद भर आई। खुशी दिल था बहुत माँ का, बजेगी घर में शहनाई। उठाए थे बड़े दुख माँ ने, ये सपने सजाए थे। करूंगी लाल की शादी ये मंसूबे बनाए थे। बहू बेटे की आएगी तो घर ये जगमगाएगा। खुशी होगी मयस्सर दिल मेरा ये चैन पाएगा। मगर कुदरत को शायद और कुछ मंजूर था लोगों। रहा करता था उस बेटे का दिल रंजूर था लोगों। अचानक से बहुत उसके लिए खांसी उठा करती। सुकून मिलता ना था हरगिज, बड़े ही दुख दिया करती। हुआ एक रोज ऐसा खून की उल्टी उसे आई। ये मंजर देख कर तबीयत बड़ी ही उसकी घबराई। गया वो हौसी पीटल एक सुरा, अब
रिपोर्ट आई तो सुन करके कलेजा मुंह को आया था। रिपोर्ट आई तो सुन करके कलेजा मुंह को आया था। रिपोर्ट आई तो सुन करके कलेजा मुंह को आया था। बड़ा था गमज़दा बेटा के आखिर क्या किया जाए। सुनेगी माँ तो दुख होगा वो कैसे रोग बतलाए। कई दिन वो रहा उलझन में दिल अब उसका रोता था। तड़पता रहता रातों को नहीं अक्सर वो सोता था। घिरा आफत में था लड़का उसे तकलीफ थी भारी। दवा थी बेअसर सारी उसे थी ऐसी बीमारी। उसे अब जिंदगी अपनी ना बिल्कुल रास आती थी। बहुत मजबूर था उसको नहीं दुनिया ये भाती थी। कहा एक रोज माँ से बेटे ने माँ तू बड़ी प्यारी। तेरे कदमों में मेरी जिंदगी है सारी ये बारी। उठा कर गम बहुत तूने मुझे दुनिया में पाला है। रखा भूखा नहीं मुझको दिया मुँह कान वाला है। मगर अफसोस माँ कर पाया ना पूरी तेरी चाहत। रखा महरूम खुशियों से ना कर पाया कोई खिदमत। इरादा कर लिया है अबू के मैं परदेस जाऊंगा। इरादा कर लिया है अब के मैं परदेस जाऊंगा। इरादा कर लिया है अबू के मैं परदेस जाऊंगा। करूंगा रात दिन मेहनत बहुत दौलत कमाऊंगा। करूंगा रात दिन मेहनत बहुत दौलत कमाऊंगा। करूंगा रात दिन मेहनत बहुत दौलत कमाऊंगा। कहा माने के मेरे लाल रूखी सूखी खा लूंगी। करूंगी दूर ना खुद से नहीं परदेस भेजूंगी। मेरा कोई ना दुनिया में मेरा है बस सहारा तू। जिगर का है मेरे टुकड़ा मेरी आंखों का तारा तू। कहा बेटे ने माँ 6 माह में वापस मैं आऊंगा। कमा कर खूब सी दौलत मैं अपने साथ लाऊंगा। है कुछ दिन की ही दूरी फिर हमेशा साथ रहना है। कहेगी जो भी तू माँ वो ही मुझको काम करना है। तेरी मर्जी से ही माँ आके वापस घर बसा लूंगा। जो लड़की भाएगी उससे ही मैं शादी रचा लूंगा। ज़ईफ़ों को जो रहने को बने सरकारी वृद्धाश्रम उसी में तुझको रख दूंगा। नहीं करना कोई तू गम। सुनी ये बात माने तो लिपट कर लाल से रोई। हुई बेहोश रो रो कर सभी सुध बुध थी अब कोई। वो था मजबूर
उस पर भी बड़ा सदमा सा गुजरा था। होता मजबूर उस पर भी बड़ा सदमा सा गुजरा था। वो था मजबूर उस पर भी बड़ा सदमा सा गुजरा था। जो देखी माँ की हालत तो कहर एक दिल पे टूटा था। जो देखी माँ की हालत तो कहर एक दिल पे टूटा था। जो देखी माँ की हालत तो कहर एक दिल पे टूटा था। बहुत समझा बुझा कर माँ को अपनी छोड़ आया था, मगर बीमारी का कुछ राज ना उसको बताया था। रजिस्टर में दिखाया उसने अपने दोस्त का नंबर, बताया हाले दिल था उसने अपने दोस्त को आकर। कहा था दोस्त से उसने ये तुझको राज रखना है, हुआ है कैंसर मुझको किसी से भी ना कहना है। बताया डॉक्टर ने कुछ दिनों की जिंदगानी है, फिर उसके बाद मेरी खत्म होनी ये कहानी है। मैं मर जाऊं तो मेरे बाद इतना काम करना तू, खबर हरगिज भी मरने की ना मेरी माँ को देना तू। रिकॉर्डिंग कर ले तू आवाज अपने पास रख लेना, जो माँ का फोन आए तो तू वो माँ को सुना देना। मेरी आवाज सुन लेगी तो माँ को चैन आएगा, जुदाई का नहीं फिर गम उसे मेरा सताएगा। खुदा की है यही मर्जी, यही अब काम होना है। खुदा की है यही मर्जी, यही अब काम होना है। खुदा की है यही मर्जी, यही अब काम होना है। कफन को ओढ़ करके जल्दी ही अब मुझको सोना है। कफन को ओढ़ करके जल्दी ही अब मुझको सोना है। कफन को ओढ़ करके जल्दी ही अब मुझको सोना है। रहा जिंदा वो जब तक तो वो माँ से बात करता था। मैं हूँ परदेश में माँ से वो अक्सर झूठ कहता था। वो कह देता कि माँ जल्दी कमा कर घर को आऊँगा, तुम्हारे वास्ते अच्छे बहुत कपड़े मैं लाऊंगा। महीना भर भी ना बीता के उसको मौत आई थी, जो थी तकलीफ उसको उसने उससे मुक्ति पाई थी। जो वृद्धाश्रम से माँ का उसकी जब भी फोन आता था, रिकॉर्डिंग दोस्त उसका फोन पे माँ को सुनाता था। वो सुन के बेटे की आवाज को कुछ चैन पा जाती, मगर बेचैन रहती माँ बहुत तबीयत थी घबराती। इसी तरह इसी गम में वहाँ 2 साल गुजरे थे।
परेशान थी बहुत माँ, अश्क उसके बहते रहते थे। हुआ एक रोज ऐसा माँ का अब जो फोन आया था, नहीं था दोस्त लड़के का किसी ने वो उठाया था। कहा था माँ ने मेरे लाल से तुम बात करवा दो। कहा था माँ ने मेरे लाल से तुम बात करवा दो। कहा था माँ ने मेरे लाल से तुम बात करवा दो। बड़ी बेचैन हूँ आवाज मुझको उसकी सुनवा दो। बड़ी बेचैन हूँ आवाज मुझको उसकी सुनवा दो। बड़ी बेचैन हूँ आवाज मुझको उसकी सुनवा दो। इधर जो फोन पर था उसकी यूं आवाज थी आई, क्या तुमने सच में बेटे की खबर अब तक नहीं पाई? मरा 2 साल पहले वो, उसे थी कोई बीमारी, तड़पता दर्द से था वो, उसे थी जिंदगी भारी। सुनी माँ ने ये बातें तो यकीन उसको ना था आया, दहाड़े मार कर रोई, बड़ा दिल उसका घबराया। ये रोके बोली माँ मुझसे किया क्यों इस तरह धोखा? दवा दिलवाती बेटे को मिला इतना भी ना मौका। गया था छोड़ कर मुझको तसल्ली ये दिलाई थी, वो जल्दी लौट आएगा कसम उसने ये खाई थी। मुझे मालूम न थी लाल की मेरे ये मजबूरी, वो था बीमार इस कारण बनाई उसने ये दूरी। खुदा कैसा सितम तोड़ा, सहारा मेरा छीना है, करूंगी क्या मैं जी करके, मेरा बेकार जीना है। तभी वो आ गया लड़का जिसे मालूम था किस्सा। तभी वो आ गया लड़का जिसे मालूम था किस्सा। तभी वो आ गया लड़का जिसे मालूम था किस्सा, छुपा कर जिसने दिल में इतने दिन था राज ये रखा। छुपा कर जिसने दिल में इतने दिन था राज ये रखा। छुपा कर जिसने दिल में इतने दिन था राज ये रखा। वो लड़का फोन पर ये कह रहा था थी मेरी गलती, छुपाया राज ये मैंने, मुझे दे दीजिए माफी। तुम्हारे बेटे ने मरने से पहले ये लिया वादा, मेरी माँ को नहीं तू देना मेरी मौत का सदमा। सुनेगी मौत की जब भी खबर माँ रह ना पाएगी, जुदाई का मेरी सदमा वो हरगिज सह ना पाएगी। मेरी माँ को बड़ी उम्मीद मेरी जिंदगी से है,
मेरी माँ की खुशी सारी ही अब मेरी खुशी से है। सुनी जो मौत की बेटे की माँ ने सारी सच्चाई, गिरी गस खा के माँ उसके लिए भी मौत की आई। हुई थी देर काफी फोन पर कोई ना जब बोला, तो लड़का फोन रख करके बहुत ही जोर से रोया। यकीन ये हो गया उसको कि माँ ने जान गवाई है। वो सदमा मौत का बेटे का अपने सह ना पाई है। खुदा की फैज़ जो मर्जी वही तो होके रहता है। खुदा की फैज़ जो मर्जी वही तो होके रहता है। खुदा की फैज़ जो मर्जी वही तो होके रहता है। अगर मर्जी ना हो रब की तो एक पत्ता ना हिलता है। अगर मर्जी ना हो रब की तो एक पत्ता ना हिलता है। अगर मर्जी ना हो रब की तो एक पत्ता ना हिलता है। अगर मर्जी ना हो रब की तो एक पत्ता ना हिलता है। सामाईन हजरात, चंदा इस्लामिक और हंसराज रलहन जी की जानिब से मैं आपके लिए एक बहुत ही दर्द भरा वाकया सुनाने जा रहा हूँ, जिसका उन्वान है पागल लड़की से प्यार। देखिए दोस्तों, एक अमीर लड़के को एक पागल लड़की से किस तरह से प्यार हो जाता है, मैं इस वाक़ये में आपको सुनाने जा रहा हूँ। जो सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं वो इस वाक़ये को बड़े ही ध्यान से सुने। तो देखना दोस्तों, वो अमीर लड़का किस तरह से उस पागल लड़की के प्यार में वो भी पागल हो जाता है। इसके फनकार हैं शकील अशफाक कव्वाल और रैना बदायूं। इस वाक़ये को लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर जनाब शकील सिकंदराबादी साहब ने। म्यूज़िक से सजाया है जनाब राजू खान साहब ने। इसकी रिकॉर्डिंग की है मिस्टर चंद्र गांधी जी ने एस कल्याणी स्टूडियो, दरियागंज, नई दिल्ली। तो लीजिए दोस्तों, ये पागल लड़की का बहुत ही दर्द भरा वाकया मैं आपको यहाँ से सुनाने जा रहा हूँ। तो लीजिए, मुलाहिज़ा कीजिए। झूठा नहीं है ये है हकीकत का वाकया। झूठा नहीं है ये है हकीकत का वाकया। झूठा नहीं है ये है हकीकत का वाकया। एक नौजवान की सच्ची मोहब्बत का वाकया। एक नौजवान की सच्ची मोहब्बत का वाकया। झूठा नहीं है ये है हकीकत का वाकया। झूठा नहीं है ये है हकीकत का वाकया। झूठा नहीं है ये है हकीकत का वाकया। एक नौजवान की सच्ची मोहब्बत का वाकया। एक नौजवान की सच्ची मोहब्बत का वाकया। एक नौजवान की सच्ची मोहब्बत का वाकया। नौजवान जो था मोहब्बत से बेखबर, चाहत से बेखबर था जो उल्फत से बेखबर।
नीची निगाह करके कहीं जा रहा था वो, शायद के धीरे धीरे से कुछ गा रहा था वो। मौसम बहुत हसीन था, ठंडी हवाएं थी, यानी के खुशबुओं से मुअत्तर फज़ाएं थी। पीछे से भागती हुई एक लड़की आ गई, कोहनी वो मारती हुई उसको गिरा गई। तेजी के साथ लड़की के पीछे वो चल दिया, कुछ दूर जाके लड़की को उसने पकड़ लिया। लड़की ये बोली छोड़ दो, पकड़ो न मेरा हाथ, तुम इस तरह से पेश क्यों आते हो मेरे साथ। लड़का ये बोला तूने गिराया है क्यों मुझे, चलते हुए नजर नहीं आया मैं क्या तुझे। वो पागलों की तरह से करने लगी सुलूक, वो पागलों की तरह से करने लगी सुलूक, वो पागलों की तरह से करने लगी सुलूक। लड़के से फिर ये बोली मुझे लग रही है भूख, लड़के से फिर ये बोली मुझे लग रही है भूख, लड़के से फिर ये बोली मुझे लग रही है भूख। लड़के ने उससे पूछा कि क्या खाएगी बता, क्या चीज खाने के लिए करता है दिल तेरा। ताली बजा के बोली के सच में दिलाओगे, मैं खाऊंगी छमो छम मुझे तुम खिलाओगे। लड़के ने उसको 3 समोसे दिला दिए, पानी से उसके हाथ भी फौरन धुला दिए। लड़के का यूं तो दोस्त तो अपना था कारोबार, रखता था अपने पास वो एक शानदार कार। लड़की ये बोली पार्क में लेकर चलो अभी, झूले में झूलने को मेरा कर रहा है जी। लड़के ने पार्क जाने से इनकार कर दिया, बच्चों सी तरह रोने लगी लड़की बरमला। लड़का ये बोला कार में बैठी रहो यहीं, हो आऊं वॉशरूम में जाना न तुम कहीं। लड़का जो आया लौट के लड़की फरार थी, लड़का जो आया लौट के लड़की फरार थी, लड़का जो आया लौट के लड़की फरार थी। यानी के उसकी दोस्त तो बस खाली कार थी, यानी के उसकी दोस्त तो बस खाली कार थी, यानी के उसकी दोस्त तो बस खाली कार थी। खाली वो कार देख के हैरान हो गया, लड़की की फिक्र में वो परेशान हो गया। देखा जो जाके पार्क में हंसती हुई थी वो, झूले में झूल झूल के खुश हो रही थी वो। नजदीक जाके दोस्त तो बाहें पसार के उसने उतारा लड़की को झूले से प्यार से। मैंने कहा था तुमसे न जाना इधर उधर,
तुमको पता है कितना मुझे लग रहा था डर। लड़के ने उससे पूछा कि क्या नाम है तेरा। घर छोड़ आऊं मैं तुझे घर का तू दे पता। बोली के नाम याद नहीं है मुझे मेरा। घर है कहाँ पे ये भी नहीं है मुझे पता। फोन उसने करके दोस्त को बतलाई सारी बात। है एक लड़की कार में पागल सी मेरे साथ। बोला ये उसका दोस्त मेरे पास आ जरा। बोला ये उसका दोस्त मेरे पास आ जरा। बोला ये उसका दोस्त मेरे पास आ जरा। फिर मैं तुझे बताऊंगा करना है तुझको क्या। फिर मैं तुझे बताऊंगा करना है तुझको क्या। फिर मैं तुझे बताऊंगा करना है तुझको क्या। लड़की ये बोली लेके कहाँ जा रहे हो तुम। क्यों इतना मेरी फिक्र में घबरा रहे हो तुम। भाने लगी थी लड़के को पागल की हरकतें। सीने में जाग उठी मोहब्बत की हसरतें। लड़के ने एक मकाम पे रोकी फिर अपनी कार। बोला अभी मैं आया करो मेरा इंतजार। लड़के ने उसके हाथ में बटुआ थमा दिया। खाना हो कुछ तो खा लेना लड़के ने ये कहा। बटुआ जो देखा खोल के उसमें बहुत थे नोट। लड़की के दिल में आने लगी देखते ही खोट। फिर उसको सारी बातों को आने लगा ख्याल। अपनों की तरह उसने मेरी की है देखभाल। उसने बहुत ही दिल से भरोसा किया मेरा। लेकिन मैं उसके साथ करूंगी नहीं दगा। अच्छा नहीं है उसके भरोसे को तोड़ना। अच्छा नहीं है उसके भरोसे को तोड़ना। अच्छा नहीं है उसके भरोसे को तोड़ना। बर्बाद करके उसको सफर में यूं छोड़ना। बर्बाद करके उसको सफर में यूं छोड़ना। बर्बाद करके उसको सफर में यूं छोड़ना। लड़की ने साफ साफ ये पर्चे पे लिख दिया। मैं कौन हूँ ये तुमको नहीं है अभी पता। जो तुम समझ रहे हो नहीं वो मैं और हूँ। पागल नहीं हूँ ठीक हूँ पेशे से चोर हूँ। सच बात तो यही है ये मंशा था अब मेरा। बस तुमको लूटने का इरादा था अब मेरा। मुश्किल जो काम था उसे आसान बना गए। और तुम तो मुझको पूरा ही बटवा थमा गए। निपटा के अपना काम वो आया जो छोड़ करे। वो जा चुकी थी दोस्त तो लड़के को छोड़ करे। पर्चा जो देखा कारों में उसने रखा हुआ। पढ़ कर ये सारी बातें बहुत उसको दुख हुआ।
लड़की से दिल ही दिल में वो करने लगा था प्यार, होने लगा वो उसके लिए और बेकरार। रोने लगा वो दोस्त तो गाड़ी में बैठ कर, रोने लगा वो दोस्त तो गाड़ी में बैठ कर, रोने लगा वो दोस्त तो गाड़ी में बैठ कर। सदमा था उसके दिल को जुदाई का इस कदर, सदमा था उसके दिल को जुदाई का इस कदर, सदमा था उसके दिल को जुदाई का इस कदर। जिसका न घर पता था न जिसका पता था नाम, उसके लिए तड़पने लगा लड़का सुबह शाम। पागल सा हो रहा था यही सोच सोच कर, इस शहर में न जाने कहाँ पर है उसका घर। पूछूं मैं किससे जाके मैं किससे पता करूं, ऐ दिल तू ही बता दे मुझे अब मैं क्या करूं। जो सज रहे थे ख्वाब वो अश्कों में ढल गए, अरमान उसके दर्द के शोलों में जल गए। दीवाना वार हो के उसे ढूंढने लगा, वो बेकरार हो के उसे ढूंढने लगा। मिलती नहीं थी उसकी कहीं से कोई खबर, उसको तलाश करती थी चारों तरफ नजर। मजबूर हो के अपने दिले बेकरार से करने लगा दुआएं वो परवरदिगार से। उससे जुदा हुए मुझे 1 साल हो गया, उससे जुदा हुए मुझे 1 साल हो गया, उससे जुदा हुए मुझे 1 साल हो गया। गम से तड़प तड़प के बुरा हाल हो गया, गम से तड़प तड़प के बुरा हाल हो गया, गम से तड़प तड़प के बुरा हाल हो गया। बिखरे हुए हैं बाल तो दामन है चाक चाक, छाले पड़े हैं पाँव में और है बदन पे खाक। अब उसको अपना दोस्त तो बिल्कुल नहीं ख्याल, रो रो के जाग जाग के आंखें हैं लाल लाल। कैसा किया मजाक ये किस्मत ने उसके साथ, बर्बाद हो के रह गई मासूम की हयात। इस बात का तो मेरे भी दिल को बहुत है गमो, उस नौजवान की जान पे कैसा हुआ सितमो। दिल से निकल रही है मेरे बस दुआ यही, ऐसा किसी के साथ दोबारा ना हो कभी। ये रंज की है बात, ये अफसोस की है बात, दिल से मेरे निकलती नहीं है ये वारदात। पागल जो बन के राह में टकराई थी शकील, मिलकर निगाह जिससे सुकून पाई थी शकील। गुलशन हरा भरा था जो जंगल ही हो गया, गुलशन हरा भरा था जो जंगल ही हो गया, गुलशन हरा भरा था जो जंगल ही हो गया। वो लड़का उसकी याद में पागल ही हो गया, वो लड़का
सामाइन हजरात, चंदा इस्लामिक और हंसराज ररहंजी पेश करने जा रहे हैं एक बहुत ही दर्द भरा वाकया, जिसका उन्वान है अय्यास लड़की और माँ बाप की मौत। देखिए हजरात, एक लड़की होती है और वो एक लड़के से मोहब्बत करती है। आखिर में उस लड़की के साथ कितना बड़ा धोखा होता है और उसी है। सुन लो शाहरुख से लब पे क्या सदा आई है, सुन लो शाहरुख से लब पे क्या सदा आई है, एक लड़की ने कयामत ये क्या उठाई है, एक लड़की ने कयामत ये क्या उठाई है। सुन लो शाहरुख से लब पे क्या सदा आई है, सुन लो शाहरुख से लब पे क्या सदा आई है, सुन लो शाहरुख से लब पे क्या सदा आई है, एक लड़की ने कयामत ये क्या उठाई है, एक लड़की ने कयामत ये क्या उठाई है, एक लड़की ने कयामत ये क्या उठाई है। दर्द दिल का है छुपा इस कहानी में, सुन लो गुजरे हालात की है एक कहानी, सुन लो। एक बस्ती में बशर पाकबाज रहता था, कारखाना था उसका मोमिनो एक पीतल का, नेक बीवी थी उसकी शक्ल की सूरत की हंसी, रंज दोनों को था औलाद उन पे कोई नहीं, मांगते थे वो दुआ हम पे खुदा कर दे करम, वास्ते प्यारे नबी के खुदारा रख ले भरम, खूब खैरात किया करते थे गरीबों में, हाथ शफकत का रखा करते थे यतीमों पे, लोग बस्ती के उसे नेक बशर कहते थे, उसको नादार बशर खूब दुआ देते थे, नेकियां रंग लाई फूल खिले हसरत के, हामला बीवी हुई दूर हुए गमो दिल के, उसको बेहद थी मसरत ये खुशी को पाकर, उसको बेहद थी मसरत ये खुशी को पाकर, उसको बेहद थी मसरत ये खुशी को पाकर, शुक्र अल्लाह का किया उसने सजदे में जाकर, शुक्र अल्लाह का किया उसने सजदे में जाकर, शुक्र अल्लाह का किया उसने सजदे में जाकर। हो गई एक दिन बच्चे की विलादत घर में, रब ने बेटी अता की सौदा समाया सर में, बन के रहमत खुदा की बेटी जो घर में आई, सारे घर भर पे खुशी की तभी बरखा छाई, बाद मुद्दत के किया रब ने मुझ पे अपना करम, मुझको बेटी अता की दूर हुए रंजो अलम, परवरिश बेटी की अब प्यार से वो करने लगा, अपनी बेटी को जमाने की खुशियां भरने लगा, हो गई 5 बरस की जो सुनो वो लड़की,
बाप ने सोचा कि तालीम शुरू हो इसकी, एक स्कूल में फिर दाखिला करवाया था। इसी तरह से वक्त मोमिनों काफी गुजरा, नौजवान हो गई लड़की तो वक्त यूं बदला। हुस्न का बस्ती में अब होने लगा था चर्चा, जाया करती थी वो स्कूल को फिर सज धज कर, जाया करती थी वो स्कूल को फिर सज धज कर, जाया करती थी वो स्कूल को फिर सज धज कर। हुस्न में खूब ही थी सबसे हंसी बढ़ चढ़ कर, हुस्न में खूब ही थी सबसे हंसी बढ़ चढ़ कर, हुस्न में खूब ही थी सबसे हंसी बढ़ चढ़ कर। अभी चढ़ती थी जवानी, बड़ा महका था शबाब, ऐसे चलती थी जैसे डाली पे लचकता गुलाब। निकली स्कूल को वो एक दिन अपने घर से, एक लड़का मिला रास्ते में और बोला उससे, प्यार तुमसे है मुझे तुम पे दिल दीवाना है। मेरी उल्फत का अभी पहला ये फसाना है। लड़की शर्माई चली आगे को, लड़का बोला बोलो इकरार या इनकार है ऐसा बोला। लड़की ने हाँ कहा और हो गई थी वो रुखसत, भूल बैठी थी अपने बाप माँ की वो अजमत। प्यार लड़के से हुआ सीने में फिर दिल मचला, गुजरे कुछ दिन तो अजीजों तभी मौसम बदला। रोज स्कूल के बहाने जाती वो घर से, अपने महबूब के संग घूमती थी जी भर के। एक दिन लड़का बोला अब फोन ले लीजिए, एक दिन लड़का बोला अब फोन ले लीजिए, एक दिन लड़का बोला आप फोन ले लीजिए। रात को फोन पे हम बात करेंगे तुमसे, रात को फोन पे हम बात करेंगे तुमसे, रात को फोन पे हम बात करेंगे तुमसे। वादे लड़के ने खूब दोस्त तो लड़की से किए, शाम को आ गई जब दोस्त तो लड़की घर पे। बाप घर में नहीं थे, माँ से ये बोली आकर, मुझको एक फोन दिला दीजिएगा एक मादर। माँ ये बोली पढ़ाई जब के हो पूरी तेरी, फोन हम तुझको दिला देंगे ऐ प्यारी मेरी। लड़की बोली अगरचे फोन ना दिलाओगी, मैं भी स्कूल कभी देखो नहीं जाऊंगी। लड़की ने जिद को पकड़ा, माँ ने तभी काम किया। फोन लड़की को उसने एक फिर दिलवा ही दिया। लड़की ने रात को फिर काम किया था ऐसा,
फोन लड़के को लगाया, कलाम उससे किया। इसी तरह से बात रोज दोनों करते थे। राज जाहिर ना हो इस काम से वो डरते थे। दिल में वादे वफा दोनों ने अपने खूब भरे। दिल में वादे वफा दोनों ने अपने खूब भरे। दिल में वादे वफा दोनों ने अपने खूब भरे। लड़का एक रोज बोला आओ चलो भाग चले। लड़का एक रोज बोला आओ चलो भाग चले। लड़का एक रोज बोला आओ चलो भाग चले। बोला घर में तुम्हारे जितने हों सारे जेवर, रखो स्कूल के बस्ते में उसे तुम फौरन। फोन से लड़की के फिर फोटो खींचे उसने अजबो। लड़की अनजान थी क्या होगा जाने इसका सबबो। हुई तैयार साथ भागने को जब वो लड़की, घर पे पहुंची वो अपनी माँ से फिर ऐसा बोली। भूख मुझको है बहुत, खाना खिला दीजिए मुझे। खाना खा करके गई मोमिनो अपने कमरे। वीडियो कॉल बात उसने फिर लड़के से की। माँ ने देखा तो कहा तुझको शर्म ना आई। अजनबी लड़के से हैं क्या भला तेरे रिश्ते। लड़की शर्मा के बोली प्यार करती हूँ उससे। माँ ने जब ऐसा सुना एक तमाचा मारा। ऐसी तकरार सुनी बाप भी उसका आया। उसने तकरार का जब जाना सबब लड़की का। उसने तकरार का जब जाना सबब लड़की का। उसने तकरार का जब जाना सबब लड़की का। बाप ने जब के सुना तो उसे आया गुस्सा। बाप ने जब के सुना तो उसे आया गुस्सा। बाप ने जब के सुना तो उसे आया गुस्सा। बाप बोला कि अब स्कूल नहीं जाओगी। घर से बाहर गई तो हमसे सजा पाओगी। हो गई रात तो लड़की ने चलाया चक्कर। घर के पैसे चुराए लड़की ने देखो छुप कर। फोन लड़के को लगा करके बुलाया उसने। भाग जाने का भी मंसूबा सुनाया उसने। लड़के ने पैसे लिए लड़के को फिर समझाया। ठहरो तुम घर में ही कुछ वक्त में वापस आया। रात भर लौट कर आया नहीं था वो लड़का। इस आसना में वक्त रात का सारा गुजरा। सुबह को बाप माँ ने घर में जो देखे पैसे। ढूंढा हर एक जगह पैसे नहीं मिल पाए। लड़की से पूछा तो फिर रात का सब उसने कहा।
बाप ने जब सुना तो हार्ट अटैक उसको आया। बेटी के सदमे में है बाप की दुनिया उजड़ी। बेटी के सदमे में है बाप की दुनिया उजड़ी। बेटी के सदमे में है बाप की दुनिया उजड़ी। बेटी बदकाम थी वो लोगों जरा ना सुधरी। बेटी बदकाम थी वो लोगों जरा ना सुधरी। बेटी बदकाम थी वो लोगों जरा ना सुधरी। माँ भी बीमार हुई हो गई वो भी रुखसत। लड़की ने देखो बना दी है ये कैसी किस्मत। लड़की को कैसा मिला इश्क मोहब्बत का सजा। बाप माँ दुनिया से गुजरे मिली है ऐसी सजा। ना मिला प्यार ना माँ बाप की उल्फत पाई। उसके जीवन की हर एक फूल कली मुरझाई। वाकया क्या है ये एक छोटी सी नसीहत है। इस जमाने की ये मशहूर एक रिवायत है। लड़की लड़कों का ये फैशन है बना इश्क वफा। भूल जाते हैं सभी मोमिनों अपना उक़बा। दोस्तों बाप की और माँ की करो तुम खिदमत। उनके खादिम बनोगे पाओगे रब से अज़मत। इश्क़ उल्फत करो अल्लाह के पैगंबर से तुम। पाओगे रब से निराले ही बड़े मन सब तुम। दुआ शाहरुख की सुन ले तू है मालिक जहां। दुआ शाहरुख की सुन ले तू है मालिक जहां। दुआ शाहरुख की सुन ले तू है मालिक जहां। पूरी दुनिया में रहे ऐ खुदा अब अमनो अमान। पूरी दुनिया में रहे ऐ खुदा अब अमनो अमान। पूरी दुनिया में रहे ऐ खुदा अब अमनो अमान। पूरी दुनिया में रहे ऐ खुदा अब अमनो अमान। सामाईन हजरात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चंदा इस्लामिक और हंसराज रलहंजी पेश करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा वाकया और दर्द भरा, जिसका उन्वान है गरीब लड़की। मिस्टर चंद्र गांधी जी की है। एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली। तो लीजिए हजरात एक गरीब लड़की के हज का वाकया मुलाहिजा कीजिए। ये नसीहत भरी दास्तां है। ये नसीहत भरी दास्तां है। ये नसीहत भरी दास्तां है। एक लड़की के हज का बयां है। एक लड़की के हज का बयां है। ये नसीहत भरी दास्तां है। ये नसीहत भरी दास्तां है। ये नसीहत भरी दास्तां है। एक लड़की के हज का बयां है। एक लड़की के हज का बयां है। एक लड़की के हज का बयां है।
एक बच्ची थी जयपुर में रहती, उम्र उसकी कोई 9 बरस थी। उसका वालिद चलाता था रिक्शा, सर पे साया न था उसके माँ का। बाप बेटी ही थे सिर्फ तन्हा, ये ही छोटी सी थी उनकी दुनिया। हाफिजा कर रही थी वो बच्ची, आशिका थी नबी की वो सच्ची। हसरतें उसके दिलों में रवा थी, साथ उसके जवां हो रही थी। रोज़े मुस्तफ़ा जाके देखूं, खानाए काबा जाके मैं चूमूं। ज़ेब खर्चा जो वालिद से पाती, खर्च करती न कुछ सब बचाती। सोचती थी बड़ी जब मैं होंगी, सोचती थी बड़ी जब मैं होंगी, सोचती थी बड़ी जब मैं होंगी। संग अब्बा के हज में करूंगी, संग अब्बा के हज में करूंगी, संग अब्बा के हज में करूंगी। वक्त गुजरा जवां हो गई वो, साल 19 की हो गई वो। हाफिजा था मुकम्मल हुआ अब, हाफिज़े कुरान वो हो गई अब। हुस्न ऐसा निखर के था आया, जैसे चंदा ज़मीं पर हो आया। देखता उसको जो वो ये कहता, मुफलिसी में भी क्या हुस्न वल्ला। है तो मुफलिस की बेटी ये लेकिन, हुस्न परियों सलाई है लेकिन। जैसी सूरत थी उस मुफलिसा की, वैसी सीरत भी थी आलिमा की। औरतों को वो घरों में बुलाती, दीन उन औरतों को सिखाती। सब मोहल्ले के बच्चे भी आते, सब मोहल्ले के बच्चे भी आते, सब मोहल्ले के बच्चे भी आते। सीखते दीन कुरान पढ़ते, सीखते दीन कुरान पढ़ते, सीखते दीन कुरान पढ़ते। एक दिन बोली वालिद से बेटी, हज पे जाना तमन्ना है मेरी। मेरे ख्वाबों में आता है काबा, और बुलाता है आका का रोज़ा। बोला वालिद है मुफलिस गदा हमो,
कैसे लाएंगे इतनी रकम हम, हो न मायूस रब से तू बेटी। आरज़ू होगी एक रोज पूरी, रब बुलाएगा तुझको मदीना और दिखाएगा तुझको मदीना। जाके बैठी मुसल्ले पे लड़की, रो पड़ी जाके सजदे में लड़की। मुझको आका मदीने बुला लो, दीद रोज़े की अपने करा दो। सब्र बचपन से मैं कर रही हूँ, सब्र बचपन से मैं कर रही हूँ, सब्र बचपन से मैं कर रही हूँ। याद तैबा में मैं जी रही हूँ, याद तैबा में मैं जी रही हूँ, याद तैबा में मैं जी रही हूँ। रोई भर भर के सजदे में आंसू, कहती अल्लाह से सुनो इल्तिजा तू। रास्ता तू ही खुद से बना दे, मुझको तैबा की गलियां घुमा दे। हुई फारिग दुआ से जो लड़की, लाई बक्सा उठा के वो लड़की। जिसमें करती थी पैसे जमा वो, जेब खर्चा जो मिलता उसे वो। सारा पैसा निकाला गिना जो, वो था 52,000 और 200। सोचती है अभी और जोड़ूं, तब कहीं मैं मदीने की सोचूं। आ गया बापू इतने में उसका, पास में उसके देखा जो पैसा। पूछा पैसा कहाँ से ये आया, पूछा पैसा कहाँ से ये आया, पूछा पैसा कहाँ से ये आया। उसको लड़की ने सब सच बताया, उसको लड़की ने सब सच बताया, उसको लड़की ने सब सच बताया। दी दुआ उसको वालिद ने ढेरों, उम्र सारी मदीने में ठहरो। तेरे वालिद की बेटी दुआ है, इन दुआओं से सब कुछ हुआ है। जल्द मेरी दुआ पूरी होगी, सफर तैबा का जल्दी करेगी। वक्त कुछ दिन यूं ही और गुजरा, हादसा एक मोहल्ले में गुजरा। सामने घर के एक था पड़ोसी, उसके घर पे थी बेटी की शादी।
बाप बेटी भी थे उसमें शामिल, क्योंकि थी वो पड़ोसी की महफिल। रस्म सारी अदा हो चुकी थी, रह गई सिर्फ अब रुखसती थी। अड़ गया बाप लड़के का जिद पे, अड़ गया बाप लड़के का जिद पे, अड़ गया बाप लड़के का जिद पे। लाख रुपया विदाई में दीजिए, लाख रुपया विदाई में दीजिए, लाख रुपया विदाई में दीजिए। लेके दुल्हन न जाऊंगा वरना, पास बेटी को अपने ही रखना। मिन्नतें कर रहा था पड़ोसी, पैर पर गिर रहा था पड़ोसी। रहम समुदी पे बिल्कुल न आया, तरस समुदी पे उसने न खाया। बोला बारातियों से चलो सबो, साथ दुल्हन नहीं जाएगी अबो। आलमा सुन रही थी खड़ी सबो, बोली दूल्हा के वालिद से वो अबो। रस्म करिए विदाई की जाकर, लाख रुपया मैं देती हूँ लाकर। आलमा ला के देती है रुपया, लेके दुल्हन को जाता है दूल्हा। आलमा से है कहता पड़ोसी, आलमा से है कहता पड़ोसी, आलमा से है कहता पड़ोसी। आबरू बेटी तूने बचा दी, आबरू बेटी तूने बचा दी, आबरू बेटी तूने बचा दी। आलिमा बोली था हुक्म रब्बी, उसकी मर्जी से होता है जो भी। आए वापस वो घर बाप बेटी, बोला वालिद बहुत खूब बेटी। हज से बढ़ के किया काम तूने, पाएगी अजर तू इस करब से। एक दिन आया वो ही पड़ोसी, जिसके घर में थी बेटी की शादी। साथ में एक औरत थी उसके, बोली वालिद से वो आलिमा के। मैं मदीने में रहती हूँ भाई, अपने बेटे का रिश्ता हूँ लाई। वो मदीने में है काम करता, खूब सारा है रुपया कमाता। आप बेटी मुझे अपनी दे दें, आप बेटी मुझे अपनी दे दे,
बेटी मुझे अपनी दे दें, एक जोड़े में ले जाऊंगी मैं। एक जोड़े में ले जाऊंगी मैं, एक जोड़े में ले जाऊंगी मैं। बोला वालिद है एहसान रब का, रिश्ता पक्का हुआ आलिमा का। आई बारात 10 दिन में उसकी, बन के दुल्हन मदीने को चल दी। ख्वाब बचपन का पूरा हुआ अबो, जितने अरुमा थे पूरे हुए सबो। बन के दुल्हन जो पहुंची मदीना, इत्तफाकन था हज का महीना। उसको शौहर ने हज था कराया, सारा मक्का था उसको घुमाया। गुंबदे खजरा वो रोज जाती, बैठ नजदीक आंसू बहाती। पास आका ने उसको बसाया, दिल के गुलशन को उसके सजाया। खत्म इमरान अब वाक़या है, खत्म इमरान अब वाक़या है। खत्म इमरान अब वाक़या है, निस्बते मुस्तफ़ा का बयां है। निस्बते मुस्तफ़ा का बयां है, निस्बते मुस्तफ़ा का बयां है, निस्बते मुस्तफ़ा